नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। अमर उजाला राजस्थान पर एक नई पहल अमर उजाला आपके लिए लेकर आया है, पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट पॉलिटिकल क्राइम के साथ साथ आप तक राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के जो किले हैं, उनकी भी जानकारियां लेकर आए। पहले पहले पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हम आप तक लेकर आए हैं भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किला कहाँ है, क्या रहस्य है, क्या किंवदंतियां हैं, क्या सच में वहां पर भूत है, क्या भूत सच में होते हैं, क्या जो भी कहा जाता है कि वहां शाम 6 बजे के बाद जो गया वो वापस नहीं लौटा, क्या ये सब सही है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल जिससे ये स्पष्ट हो सके कि भानगढ़ किले का इतिहास क्या है, क्या सच में वहां भूत हैं या फिर कुछ और बात है जहां लोग जाने से डरते हैं। स्वागत है सर आपका जी। सर, पहला सवाल, भानगढ़ किला क्या है, इतिहास क्या है भानगढ़ किले का, और क्या सच में भूत होते हैं? देखिए, इस वाले सवाल से हम लोग पहले शुरू करते हैं ताकि हम एक डिस्क्लेमर भी अपने दर्शकों को दे सकें। हमारा उद्देश्य केवल भानगढ़ के बारे में जानकारी देना है, जो किंवदंतियां हैं, जो किस्से हैं, उनके बारे में बताना है, ना कि कोई अंधविश्वास फैलाना। और जो साइंस है वो ये मानता है कि भूत नहीं होते, और जितना भी फैक्ट हमें बताते हैं, जो जितने भी लोग वहाँ पर गए, जितने भी लोगों ने वहाँ रात को रुके, जितने भी लोगों ने वहाँ जो अनुभव किया, वो सन्नाटा हो सकता है, वो अंधेरा हो सकता है, वो लेकिन कोई भूत प्रेत नहीं था। साइंस भी यही कहता है कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, और यही स्टैंड हमारा भी है कि हम यहाँ अपने शो के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भूत प्रेत होता है। अब आप लेकिन जब राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान के गांवों में जाएंगे, भानगढ़ जाएंगे, भानगढ़ के आसपास बसे इलाकों में आप लोगों से मिलेंगे, उनके साथ जब आप शाम में बैठेंगे, तो आपको यकीनन इस बात को कहा जाएगा कि मृत्युंजय भूत होते हैं और आप शाम में उधर की तरफ न जाएं। क्यों? क्योंकि भूत आपको अपना निशाना बना सकते हैं। अब आप चाहे उस चीज़ को भूत कहें, प्रेत कहें, आत्मा कहें, पिशाच कहें, राक्षस कहें, है ना, या उसका कुछ और नाम ले दें। आजकल बड़े फैंसी नाम हो गए हैं, नेगेटिव एनर्जी कह दें, आप ब्रह्म पिशाच कह दें, तमाम तरीके के मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, एक से एक बड़े फैंसी नाम उनमें बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। देखा किसने? किसी ने। कहाँ है? अगर ऐसा होता तो इन पे क्या कोई स्टडी नहीं हो रही होती? अगर ऐसा होता तो इस पे कोई एजुकेशन का ये हिस्सा नहीं होते? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ सुनने में मज़ेदार होती हैं, किस्से ये सुनने में चटपटे होते हैं, हमारे को आपको डराते भी हैं और मज़ा भी देते हैं। अभी हाल फिलहाल में मूवी आई स्त्री 2, है ना, 500 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन अब आप उसके निर्देशक से पूछेंगे क्या आप भूत में भरोसा रखते हैं? कहानियाँ जो होती हैं किसी ऐसे इलाके की, या वो उसमें दिखाया चंदेरी का इलाका, और चंदेरी के इलाके में स्त्री घूम रही है, वो हाथ में तलवार भी ले रही है, वो अपना वो चोटी वाला जादू भी है ना, सरकटा भी है, तमाम चीज़ें हैं उसके अंदर। तो लेकिन और वो आप देखिए उसकी इतनी बड़ी कामयाबी की वजह भी यही है शायद, कि लोग जो किस्से हैं, जो डर है उनके भीतर, वो उन्हें लुभाता भी है, वो जानना भी चाहते हैं क्या भूत हैं, और भूत होते तो क्या करते। लेकिन देखा किसी ने, मतलब ये वही चीज माना किसी ने नहीं। एलियंस है कि नहीं है? नकारा किसी ने नहीं है। एलियंस को कभी किसी ने नकारा नहीं है, कोई मिल गया, कोई नहीं कहेगा कि एलियंस नहीं होते, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। सेम बात भूत के साथ है कि भूत को नकारता कोई नहीं है। आपके हमारे घर में जब आप बात करेंगे, कोई नहीं नकारेगा, कहेंगे कि अच्छी आत्मा होती है तो बुरी भी होती होगी, देव होते हैं तो दानव भी होंगे, है ना, लेकिन नहीं देखा किसी ने। अब इतिहास की हम बात कर लेते हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जयपुर और अलवर शहर के बीच में सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। 1720 तक यहाँ 9000 से ज़्यादा घर थे जो धीरे धीरे गायब होते चले गए। अब ये जो पूरा इलाका है, यहाँ दुकानें हैं, यहाँ बाजार हैं, यहाँ घर हैं, यहाँ हवेलियाँ हैं, यहाँ मंदिर हैं। तो ये एक उस तरीके की जगह है जहाँ पे कभी एक लंबी चौड़ी बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन वो आबादी आज नहीं रहती। वो कहाँ गई?
सवाल वही है। तो जब पूरी इलाका वो धीरे से गायब हो गया, अचानक से गायब हो गया, सुनसान हो गया, वीराना हो गया, तो वो देखने में लोगों को डराने लगा। तो लोग ये मानने लगे कि भाई यहाँ तो भूत रहते हैं। फिर वीडियो का दौर आया, यूट्यूब का दौर आया। उसके बाद तमाम यूट्यूबर वहाँ जाने लगे और वहाँ पे वो अलग अलग तरीके की डिवाइस में दिखाने लगे, देखो ये यहाँ सुई यहाँ से यहाँ हो गई और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। फिर वो चीज़ें जिस दौरान जिस एज में हम और आप हैं, तो अभी क्या है, अभी तो वायरल खबर भी 2 से 3 दिन बाद भुला दी जाती है, लेकिन तब उन दिनों जिन दिनों बहुत इस पर चर्चा होती थी, उन दिनों ये इतने वायरल हुए वीडियो, इतने वायरल हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोगों तक, तब ये माना जाने लगा कि ये तमाम चीज़ें सच हैं, ये तमाम चीज़ें ऑथेंटिक हैं। और चूंकि वो एक बोर्ड जो लगा हुआ है, जो एएसआई ने लगवा रखा है कि यहाँ पे रात में आना मना है, तो उस वजह से ये सब कंप्लीट एक पैकेज होके ये मान लिया गया कि यहाँ भूत है। अब देखिए, जो सुनसान इलाके होते हैं वहाँ शाम में क्या होता है, शाम में ये होगा कुछ शराबी वहाँ शायद शराब पीने पहुँच जाएं, वहाँ शायद ये होने लगे कि कुछ नशेड़ी, गंजेड़ी या अन्य प्रकार के जो नशा करते हैं अलग अलग प्रकार के, वो वहाँ पे जाने लगे, उनका अड्डा बन जाए। या ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ महंगे प्रकार के पौधे और पेड़ हैं, उनकी तस्करी या चोरी हो सकती है। तो एएसआई ने बहुत सोच समझ के वो बोर्ड लगाया था, लेकिन उसको एएसआई ने लगाते वक्त नहीं सोचा होगा कि अब ये भूत के रूप में इसका प्रचार हो जाएगा कि भाई यहाँ तो भूत रहते हैं। अब आओ कहानी पे। जब हम कहानी की बात करते हैं मृत्युंजय, तो 2-3 अलग अलग तरीके की कहानी है। एक कहानी है कि एक वहाँ कोई साधु थे, कोई बाबा थे, और उन बाबा ने ये कहा कि भाई आप जब किला बनाने की शुरुआत हुई तो इलाके के जो बाबा थे, सिद्ध थे, उनसे परमिशन लेने की बात थी। परमिशन लेने राजा गए। राजा ने कहा कि बाबा मैं एक किला बनाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा ठीक है बाबा बना लो, लेकिन इसकी परछाई मेरे घर पे या मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, हाँ वहाँ नहीं आनी चाहिए। तो राजा ने किला बनाया, लेकिन उसमें वो असफल रहा, परछाई वहाँ पहुँच गई। अब जब परछाई वहाँ पहुँच गई, बाबा उससे नाराज़ हो गए, बाबा ने श्राप दे दिया, और उस श्राप के बाद वो जगह वीरान हो गई, वो जगह खंडर हो गई, वगैरह वगैरह। मगर मुझे ये किंवदंती ज़्यादा लगती है। साधु हमने कभी नहीं देखा कि वो इस तरह के श्राप देते हों कि कोई पूरा इलाका उसकी सजा भुगते, आबादी खत्म हो जाए, पूरी आबादी खत्म हो जाए। साधु हमेशा कहते हैं खुश रहो, है ना, आगे बढ़ो, तरक्की करो, वगैरह वगैरह, पॉजिटिव। कोई साधु इस तरह का श्राप नहीं देगा राजा को या एक जनता को। राजा को शायद दे भी दे, राजा के महल को शायद कह भी दे कि तुम्हारा महल नष्ट हो जाए, खंडर हो जाए, लेकिन वो प्रजा को कभी नहीं कहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी साधु ने ऐसा कहा होगा और जिसकी वजह से ये हुआ होगा। अब आप दूसरी कहानी पे आ जाइए। दूसरी कहानी ये कहती है कि एक राजकुमारी थी। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मार्केट गई इत्र खरीदने के लिए। एक जादूगर था, जादूगर राजकुमारी को पसंद करता था और उसने इत्र के ऊपर जादू कर दिया कि जैसे ही ये इत्र जादूगर लगाएगा, उसका इस्तेमाल होगा, तो वो जो है जो राजकुमारी वो खींची चली आएगी, जैसे ही वो उसे सूंघेगी। अब यहाँ पे अब आप इस फैक्ट को देखिए कि कहानी में आगे ये बताया गया है कि वो जो इत्र की शीशी है वो एक पत्थर के ऊपर गिरती है, पत्थर के ऊपर इत्र चला जाता है और वो पत्थर जो है वो प्रेम कर बैठता है जादूगर से और वो लुढ़कता हुआ जादूगर की तरफ आता है और जादूगर उसमें दब के मर जाता है और जादूगर मरते मरते इलाके को ये श्राप दे जाता है कि अब ये बर्बाद और खंडर हो जाए। अब आप इस पे देखिए फैक्ट पे, तो आप बड़े से बड़े जादूगर की कहानी पढ़ लीजिए। हमने जो सबसे बड़े जादूगर की कहानी पढ़ी है हॉलीवुड की मूवीज में देखी है, मर्लिन नाम के एक जादूगर की कहानी है। अब हमने उसे भी नहीं देखा कि उसने ऐसा कोई जादू कर दिया हो कि एक पत्थर जो है उसे प्यार हो जाए किसी जादूगर से इत्र गिरते ही। खैर, अब जादू की दुनिया में सब कुछ संभव है, जादू की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप मान भी लीजिए कि पत्थर को जादूगर से प्यार हो गया, लेकिन पत्थर ने उसे कुचल क्यों दिया? पत्थर उसके पास आके रुक क्यों नहीं गया? जब प्यार हो गया था तो प्यार की जान थोड़ी लेनी थी पत्थर को तो वहां रुक जाना चाहिए था। और अगर कोई सम्मोहन शक्ति होती तो जादूगर उसे रोक देता। हाँ, रोक सकता था।
अब चलिए, अब उसके बाद अगर उसने दबा भी दिया, जादूगर मर भी गया, तो जादूगर ने मरते मरते ये कैसे श्राप दे दिया कि अब जो है ये किला नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई रह नहीं पाएगा और यहाँ के लोग सब खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको केवल कहानियां ही प्रतीत होती हैं, आपको ये कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इनका कोई इतिहास से लेना देना है। हाँ, जब आप भानगढ़ की बात करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, ज्योग्राफी की परिस्थितियां क्या थी और पॉलिटिकल परिस्थितियां क्या थी। मुझे ऐसा लगता है, जो हमने एक कुलधरा को लेके भी एक मैंने कहानी पढ़ी है, वो हम किसी और पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करेंगे। पर जब आप भानगढ़ की बात करते हैं तब हमें ये पता चलता है शायद ऐसा हुआ हो कि वहां आसपास अनाज की दिक्कत हुई हो, वहां शायद ऐसा हुआ हो, वहां सूखा की स्थिति बनी हो। राजस्थान वैसे ही ड्राई स्टेट। अब जब आप देखेंगे कि वहां शायद सूखा हुआ हो, शायद वहां बारिश ना हुई हो, शायद वहां फसल ना हुई हो, शायद वहां पे उस रूट पे जिस पे आना जाना व्यापारियों का रहता हो, शायद किसी वजह से वो व्यापारियों ने आना जाना अपना बंद कर दिया हो या अपना रास्ता बदल लिया हो। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में व्यापार नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में उनके सामने खाने पीने की दिक्कतें आएंगी, तब ऐसी स्थिति में उनको परेशानियों का अनुभव होगा और वो जो पूरा इलाका है वो शायद कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा अपनी आजीविका चलाने का, अपने को बचाने का। तो शायद इसलिए भानगढ़ खंडर हो गया हो, या फिर जो वहां की प्रजा पलायन किया हो। पलायन, बिल्कुल। तो पलायन मुझे इसमें ज्यादा बड़ा फैक्टर लगता है। मुझे ये फैक्टर बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूत है या यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं जैसे अंदर से जो एक अभी आपने बताया मीटर वाला, जो बहुत सारे लोग जाके मीटर की सुइयां दिखाते हैं, वो क्या होता है? वो मीटर क्या चीज है? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि एनर्जी जो है, ऐसा कहते भी हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा न पैदा होती है न आत्मा मरती है, आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचनम क्लेदन्त्यपो बिल्कुल। नाशोषयति मारुतम्। तो आत्मा अजर और अमर है। उसी प्रकार से आत्मा जिस प्रकार से शरीर बदलती है, अपने रूप बदलती है, उसी प्रकार से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं भी हो सकती है। तो एनर्जी केवल अपना रूप बदल देती है। तो एनर्जी को नापने के लिए अलग अलग प्रकार के मीटर होते हैं, उसी में से ये एक मीटर है। इनका मानना यह है कि यहाँ पर एनर्जी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ना होके वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। वो उसको मापने के मीटर होते हैं। ये आप विदेशों के धारावाहिक देखेंगे, विदेशों के सीरियल देखेंगे, तब ये माना जाता है कि एक परिवार किसी घर के अंदर रहने के लिए आया, उस घर में पहले कोई भूत रहता था और धीरे धीरे करके उस घर में आने वाले लोगों के साथ अजीब हरकत होने लगती है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं, अनिष्ट होने लगता है, बुरा होने लगता है। आप देखिए, पुरानी जो हॉलीवुड की मूवीज हैं अभी भी, इसमें आपको दिखाया जाएगा आत्मा के वश में कोई लड़की हो गई। लड़की ही क्यों? चंद्रमुखी मूवी का उदाहरण लिया, जब पुरानी लड़की ही क्यों, लड़का क्यों नहीं? खैर, तो वो लड़की होती है, बच्चा होता है। क्यों ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा कह दिया जाता है कि विल पावर जिसकी स्ट्रांग होती है वो भूत के चंगुल से बच जाता है, आत्मा के चंगुल से बच जाता है, लेकिन जिसकी विल पावर थोड़ा कमज़ोर होती है वो इसके चंगुल में फंस जाता है। हाल फिलहाल में शैतान मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें एक बच्ची के वशीकरण कर दिया गया, उसको सम्मोहित कर दिया गया और उससे कई काम वाम कराए गए, उस तरीके का दिखाया था। आप उससे पहले देखिए, मतलब सीरीज़ है मूवीज़ की, कोई 1 2 नहीं, 10 12 15 20 50 ऐसी तमाम मूवीज़ हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि किसी पुराने महल में उस तरीके की जो एनर्जी रीडिंग्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ भी हैं कि उसमें वो एनर्जी की रीडिंग की सुई जो है वो एकदम फुल पे दिखाने लगते हैं अचानक। अब वो होती है या नहीं होती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं, साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं कि भूत या प्रेत या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमने सिर्फ कहानियों में, किस्सों में सुनी है, ये होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसकी बात करते हैं कि 7 तरीके के नर्क होते हैं, एक नर्क पाताल होता है, दूसरा पाताल होता है, तीसरा पाताल होता है और
ये 7 तरीके के नर्क होते हैं, आपको खौलती कढ़ाई में उबालते हैं, तलते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। अब ये कहानियाँ सिर्फ प्लूटो ने उस ज़माने में लिखी थी, ये उनकी कल्पनाएं थी। और कौन सा आपके पास प्रूफ है कि 7 पाताल होते हैं, है ना? तो किस्से, कहानियाँ, लोगों के बीच जो किंवदंतियाँ मौजूद हैं, जो कहानियाँ गांव देहातों में हमारे चला करती हैं, वो कहानियाँ शाम के धुंधलके में बैठ के सुनने में चाय के साथ, पकौड़ों के साथ अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप उसका साइंटिफिक एविडेंस ढूंढने निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस इस बात का मौजूद है। बिल्कुल। असल एक सवाल और है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमने विल पावर की बात की, तो अगर कोई किसी दर्शक के जहन में सवाल आया तो इस चीज़ को सुन के कि विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जैसे आपने बोला कि जिन लोगों का विल पावर कम होता है, अधिकतर जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज तरह का अगर कुछ होता होगा तो वो उन पर हावी होता है, नकारात्मक विचार हावी होते हैं, तो उनसे कैसे कोई व्यक्ति जिस पे चीज़ें हावी हो रही हों वो उससे कैसे बचाव करे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम यहाँ कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल। ना हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, ना अमर उजाला इस बात को ज़रा भी किसी भी रूप में किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करता है, कहता है। और मैं भी बार बार इस बात को कहूँगा कि हम किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी इत्यादि को नहीं मानते हैं। हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि देखिए, लोगों का जो मानना है, लोग जिस बात को मानते हैं कि ये है या वो है वगैरह, कमेंट करें, बताएं हमें कि आपने क्या कभी ऐसा महसूस किया है, कभी आपने देखा है। लोग तो तमाम बात कहते हैं, मतलब कहने को हमने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना बड़ा कठिन है। कोई अपना खुद का अनुभव बताए तो हम माने कि ये उसके साथ हुआ। लोग क्योंकि यही हमेशा कहते हैं मृत्युंजय कि मैंने सुना है। आपने पंचायत मूवी का वो पंचायत जो अभी वेब सीरीज बड़ी प्रसिद्ध हुई, उसमें वो एक था पेड़ दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है, किसने देखा? तो पता चलता है कि आपने देखा, वो कहता नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने सुना था। किसने बताया था? उन्होंने बताया था। तो अपना जो सचिव होता है वो उधर पहुंचता है। फिर होते 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 पता चलता है कि वो एक मास्टर जी थे जो उन्होंने रात के टाइम शराब का सेवन किया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि ये पेड़ दौड़ रहा है, कि पेड़ मेरे पीछे दौड़ रहा है। और उसके बाद में उन्होंने ये बात जाके गांव में कह दी, तो उधर से वो दहशत फैली और गांव में एक से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, सब के पास ये बात होने लगा। मास्टर साहब ने पेड़ दौड़ता हुआ देखा। अब उसके बाद में फिर लोगों के साथ इंसिडेंट होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि साइकोलॉजी उनके दिमाग में ये सेट हो गई कि ये पेड़ दौड़ता है ना। अब उसी क्रम में जो प्रधान जी थे वो अपनी वाइफ के साथ अपना बाइक पे जा रहे थे और उन्होंने जो है वहां से तेज निकाला और उसी में जो अपना महिला प्रधान थी वो अपना गिर गई, उनको चोट लग गई। अब कहानी का जब वो सिरा ढूंढने के लिए निकले सचिव, तब उन्हें पता चला कि भाई साहब ये कहानी तो ये निकली। तो हमारे यहाँ आप देखिए, जितना भी आप कह लीजिए कि यहाँ भूत वहां भूत, यहाँ भूत वहां भूत, आप जब उनकी हकीकत ढूंढने निकलेंगे तो आपके हाथ में आएगा कुछ भी नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमें सुनने के लिए, जानने के लिए। आपको क्या लगता है भानगढ़ किले को लेकर? जैसे सर ने पूछा, आपका कोई अनुभव हुआ, आपने कुछ महसूस किया हो, हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उसका जवाब दे सकें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।